Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and a very warm welcome to Masala Mornings on Street। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह कल की पहली ताक रात सब ने खूब अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर अपनी दुआएं मांगी होंगी, माफ़ी मांगी होगी, अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश की होगी और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरी यकीन है कि अल्लाह ताला हम सबसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं और अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमाएंगे और हमारी दुआओं को कबूल फरमाएंगे और इस वबा को, इस वायरस को इंशाअल्लाह ताला कुन फयकून कह के आसमान पर उठा लेंगे। आप यकीन करें कल रात में मुझे एक किस्म की अंदरूनी एक फीलिंग हो रही थी कि नहीं अल्लाह ताला सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे और बहुत जल्द हम सब का पूरी दुनिया में इस अज़ाब से, इस वबा से, इस वायरस से छुटकारा हो जाएगा इंशाअल्लाह। देखिएगा बहुत मांगे, जितना मांग सकते हैं इस 10 दिन में मांगे, मत सोएं, 1 मिनट भी नहीं सोएं। दोपहर में सो जाइए, 2-3 घंटे मत सोएं प्लीज़। ये 10 रातें अल्लाह ताला से अपनी गुनाहों की बख्शिश मांग लें, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह पाक आप हमसे राज़ी हो जाइए। हमने बहुत गुनाह किए, हमने आपको बहुत नाराज़ किया, हमने आपकी कोई बात जो मानने वाली है नहीं सुनी है। अल्लाह ताला अपनी मर्ज़ी चलाइए, हर जगह अपनी मर्ज़ी चलाइए, हर चीज़ में, इबादत में, दुआओं में, नमाज़ों में, कुरान पाक पढ़ने में डंडी मारी है। या अल्लाह बख्श दे, मेरे मालिक बख्श दे और हमारी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमा दे इंशाअल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन। आज मंगल वाला दिन है, शेफ़ नहीं मेरे साथ है और आज जो बिस्किट चीज़ केक है वो लोटस चीज़ केक बन रहा है, बिस्कॉफ चीज़ केक बन रहा है, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट चीज़ केक्स। आई लव लोटस एनी फॉर्म, चाहे लोटस का चीज़ केक हो, चाहे लोटस का केक हो, चाहे लोटस का कप केक्स हो, चाहे लोटस के डिज़र्ट्स हो, चाहे शॉर्ट ग्लास, मुझे लोटस बहुत पसंद है और इसके बिस्कॉफ कुकीज़ भी बहुत मज़े होते हैं। तो एक तो वो बनेगा और एक बनाएंगे नई चिकन पफ पेस्ट्री रोल। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, वो आप लोग सही कर लीजिए। अखरोट लिखा हुआ है, अखरोट नहीं है, वो अरारोट है, दैट्स कॉर्न फ्लावर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, ऑल सेट। आप भी थके हुए लग रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, दरअसल जिस दिन ये प्रोग्राम होता है तो जल्दी उठना पड़ता है, वैसे अपनी मर्जी से उठते रहते हैं। अच्छा सही है, हमें तो रोज़ ही जल्दी उठना पड़ता है। ओके, तो आप पहली रेसिपी किस चीज़ से स्टार्ट करेंगे? चीज़ केक बेक करेंगे उसको। अच्छा, ये बेक कर रहे हैं? जी बेक करेंगे। अच्छा, मैंने आपसे कहा मैंने कराया हुआ है लेकिन मैंने बेक नहीं किया। बेक नहीं किया ना आपने? नहीं, मैं इसको बेक करूँगा इंशाल्लाह। आज तो हो जाएगा इतनी जल्दी? 1 घंटे में? हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा। 20-25 मिनट में हो जाएगा। रियली? अच्छा ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पहली रेसिपी लोटस चीज़ केक या बिस्कॉफ चीज़ केक। और मज़े की बात यह है कि ये बेक्ड है। हाथ धो लिया आपने? हाँ, आते के साथ ही हाथ धोए थे। अच्छा, वेरी गुड, बिकॉज हमारे पास इतना ज़बरदस्त ब्रांड है भाई। सबसे पहले जाएगी क्रीम चीज़ इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्रीम चीज़ जा रही है 4 ounces, दैट्स 100 grams। शुगर जा रही है इसमें 30 grams। मिक्स करना बहुत अच्छे तरीके से, तकरीबन 1.5 ounce डालना है। अच्छा, हाथ सही सब कुछ बिल्कुल ठीक है। और फिर इसमें जाएगा 1 अंडा, फिर whip की क्रीम है 100 ग्राम, मैदा है 20 ग्राम और वनीला एसेंस है 1 टीस्पून। वेरी सिंपल। अंडा भी गया इसके अंदर। बस मिक्सिंग आपने अच्छे तरीके से करनी है ताकि इसके अंदर जो शुगर है वो हल हो जाए। अल्लाह, आप लोगों के लिए
विपी विप की वजह से कितनी आसानी हो गई है कि हर चीज़ आसानी से आप घर बैठे सिंपल इजी रेसिपी सीख रहे हैं। कितनी सहूलत है आप लोगों को, देखें अल्हम्दुलिल्लाह। अंडा भी चला गया, पहले क्रीम और क्रीम चीज़ 100 ग्राम, और उसके बाद में उसमें चीनी डाल दी थी 1.5 आउंस या 30 ग्राम, वो डाल दी। और आपने चीनी कौन सी डाली थी, बारीक वाली? हाँ, बारीक वाली, बिल्कुल ठीक है। और कास्टर शुगर जिसे हम कहते हैं। ठीक है। अब फिर एक अंडा डाल दिया, उसको भी डाल के अच्छी मिक्स कर लिया। क्रीम मैंने ऑलरेडी वेट करके फ्रिज में रख दी थी 100 ग्राम। ओके, 100 ग्राम विपी विप की विपी विप क्रीम डालेंगे इसके अंदर। चार लोगों के लिए काफ़ी होगा ना? इसको हम लोफ पैन में बनाएंगे। लोफ पैन में बनाएंगे? इसके लोफ पैन में बनाएंगे और ये 4 से ज़्यादा लोग खाएंगे इंशाल्लाह इसको। अच्छा, रिमूवल बेस है आपके पास लोफ पैन? जी। अच्छा, इसमें ओके, ठीक है जी, ठीक है। हनी जाएगी इसके अंदर। इटालिया की हनी कितनी डाली बेटा? 2 टेबलस्पून? जी, लगभग। ठीक है, 2 टेबलस्पून हनी। वनीला एसेंस जाएगा 1 टीस्पून। फिर लोटस स्प्रेड। ये झटपट बनने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होगा इसका। 2 टेबलस्पून लोटस स्प्रेड डाल दीजिए। बना लीजिएगा अपनी ईट ट्रॉली के लिए। सो सिंपल। लास्ट वीक जो हमने ब्राउनी बनाई थी आपा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे पास 5-7 मैसेजेस आए, उनकी पिक्चर भेजी उन्होंने मुझे कि हमने ये बनाया और बहुत परफेक्ट बनाया माशाल्लाह उन्होंने। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने मुझे दिस इज रियली नाइस। आप किसी के घर जाते हो तो मिठाई से तो लोग तंग आ जाते हैं, मिठाई से लोग तंग आ जाते हैं, बिकॉज यू नो केक्स एंड मिठाई घर की बनी हुई चीज़। और मैदा डाल दिया इसमें 20 ग्राम। 20 ग्राम इज़ तकरीबन 2 टेबलस्पून लेवल्ड। इसको विक्स से मिक्स कर देते हैं ताकि ये गुठलियाँ ना रह जाए इसके अंदर। ठीक है। तो सिंपल है ना, वेरी सिंपल। अच्छा, अब ये बिस्किट आप इसमें लगाएंगे? जी, इसके अंदर भी लगाएंगे, बेस में भी, और इसके टॉप पर भी लगाएंगे। ये देखें, सबको पता है, ये करीब से देख लीजिए ताकि आप लोगों को पता हो जाए। और ये चीज़ यहाँ पे मिल रही है, आपको परेशानी नहीं होगी कि भाई ये बड़ा मसला है, नहीं मिलता है। पर मिल जाएगी आपको बहुत। अच्छा, बेक हाउस पे भी है? बिल्कुल है। और लोटस स्प्रेड बिल्कुल भी है, वहाँ पे भी ये भी मिल जाएगा, स्प्रेड भी मिल जाएगी। अच्छा, वेरी गुड। ये देखें, इस तरीके से इसमें लगाना है। अच्छा, बस ऐसा करीब करके नहीं लगाना है? नहीं, ऐसे दूर दूर लगा देंगे, इसको ऊपर भी ऐसे रखेंगे। ओके, ये इसके अंदर ऐसे डाल देंगे। कोई नहीं जाने दे। अच्छा, और पानी के ऊपर रखेंगे बेक करने या ऐसे बेक करेंगे, डायरेक्ट बेक करेंगे। और कितना परफेक्ट साइज निकला है। ऊपर लगाएंगे? बिल्कुल। अच्छा, ब्रेक भी आ चुकी है, लेकिन लगा लेते हैं हम इसको ऊपर, अब फिर हम जाएंगे ब्रेक पे। जैसे नीचे रखा था वैसे ऊपर रख देंगे। ओके, ठीक है जी। थोड़े थोड़े गैप से, जैसे नीचे गैप दिया था वैसे गैप यहाँ रख देंगे। और इसको हम करेंगे 170 पे बेक कर देंगे। सॉरी, नहीं, मैं ज़रा समझ रही थी क्या, नहीं वही सिखा रहे हैं। दिस इज़ वेरी डिफरेंट। बेक्ड है ना। और पता है, बेक चीज़ केक बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। जैसे न्यूयॉर्क स्टाइल का चीज़ केक बेक्ड होता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कितनी देर डालोगे बेटा ओवन में? तकरीबन ओवन को हम देखते रहेंगे, वैसे तो 20 मिनट लगभग। अच्छा, लेकिन इसको हम चेक करते रहेंगे। ठीक है। 180 पे ही? 170 पे।
170 पे बेक होगा ये फॉर अबाउट 20 मिनट्स, 20-25 मिनट्स। थोड़ी देर बाद 15 मिनट के बाद अवन को हल्का सा खोल के, ज़्यादा नहीं, देर खोल के खड़े हो जाइएगा, थोड़ी सी देर खोल के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टी। जनाब वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और वो हमारा चला गया है लोटस चीज़ केक बेक्ड, लोटस बेक चीज़ केक चला गया है ओवन में 170 डिग्रीज़ पे फॉर अबाउट 20 से 25 मिनट्स के लिए, ठीक है। अब हम आ गए हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि हम बना रहे हैं चिकन पफ पेस्ट्री रोल, और ये रमज़ान शरीफ के लिए बहुत अच्छी है। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह 9 दिन बचे हैं, फिर अल्लाह का करम में अल्लाह हिम्मत देगा तो इंशाल्लाह शवाल के भी 6 रोज़े रखेंगे, तो उसमें भी आप बना सकते हो, या ईद ट्रॉली के लिए बना के। अच्छा, आप लोगों को एक आइडिया दे रही हूँ, ये चीज़ बनाएं जिस तरह नहीं बना रहे हैं, आप बना के फ्रीज़ कर दीजिए सिंगल लेयर की ट्रे में। जब भी आपके घर मेहमान आते हैं ईद पे, आपने इसको निकाला और डायरेक्ट ओवन में डाल दिया फॉर अबाउट 20 मिनट्स, वो गरम गरम निकलेंगे। आप सोचें कितना आपके गेस्ट एंजॉय करेंगे। सही कह रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। टू गुड, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, पफ पेस्ट्री लिए हाफ के जी लिए बेटा जी, हाफ के जी। चिकन को बॉईल की थी, आधा किलो चिकन ली थी, 2 मुर्गी के सीने बॉईल करने के बाद तेल गरम किया और उसमें थोड़ी सी प्याज डाल के सौटे किया, ज़रा सा अदरक लहसुन डाला, हरी मिर्चों को पीस के डाला, सफ़ेद ज़ीरा डाल के ज़रा सा सौटे किया और बॉइल्ड चिकन उसमें डाल दी। फिर साथ में थोड़ा सा दूध डाल के कॉर्नफ्लावर से उसको गाढ़ा कर दिया। प्लीज़ प्लीज़ मेहरबानी करके माफ़ी चाहते हैं आपसे, वॉलनट्स नहीं है, ये कॉर्नफ्लावर है, अरारोट है। इसको दूध के साथ मिक्स करके, क्या बेटा? कॉर्नफ्लोर को दूध के साथ मिक्स करके लास्ट में डालना है, ठीक है। जिस तरह हम थिक करते हैं ना, तो दूध में ज़रा से दूध में कॉर्नफ्लावर को मिक्स कर लीजिएगा। 1 टेबलस्पून हीप्ड कॉर्नफ्लावर ले लीजिएगा और उसमें दूध 1 कप या आधा कप 3/4 कप में उसको डाल दीजिएगा, जिस तरह चिकन पैटीज़ का बनता है मिक्सचर उस तरह। ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सादिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा। आंटी मुझे आपसे पूछना था, 3 आउंस शुगर, 2 आउंस मैदा और 1 आउंस कोको पाउडर कितना होता है ग्राम में? 3 आउंस मैदा, 3 आउंस शुगर। 3 आउंस शुगर होती है 75 ग्राम। 75 ग्राम। और 2 आउंस मैदा 50 ग्राम। और 1 आउंस कोको पाउडर 2 टेबलस्पून 25 ग्राम। जी। थैंक यू सो मच आंटी, वेलकम। आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू, वेलकम बेटा। एक स्केल वो ख़रीद लो बेटा, प्लीज़, सबको कहती हूँ एक चीज़ ख़रीद लो, और कोई महंगी नहीं है। अभी ईदी मिलेगी ना, उसमें से ये ख़रीद लो। 650 रुपये का है, कोई महंगा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? 650 रुपये का, बिल्कुल। अच्छा, मैं समझती थी 1000-1200 का है। ओह वेरी गुड, फिर क्या मसला है। अच्छा ये देखें, ये चिकन की फिलिंग इस तरह से डाल दी। कितनी वेरिएशंस आप लोग ने मसाला मॉर्निंग्स पे पफ पेस्ट्री की सीखी है, वरना तो वही घिसी पिटी चीज़ें आप लोगों को आती थी। चिकन पैटीज़, मटन पैटीज़, वेजिटेबल पैटीज़, क्रीम रोल्स और फ्रेंच हार्ट्स, यही सब आता था। ये देखें कितनी वेरिएशन है। ओह वाओ, ये देखें ज़बरदस्त। ये कटर आपको बेक हाउस से मिल जाएगा। क्या क्या जमा करें। अस्सलाम वालेकुम फातिमा।
अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू आपा, और शेफ नईम को भी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स एन ऑनर। और आपा बस आप अक्सर हमें बताती रहती है ना कि हमें कदर करनी चाहिए कि जो आप शोज हमें फ्री में सिखा रहे हैं, क्योंकि हम जब बच्चे थे तो आई रिमेम्बर कि एफएससी मैट्रिक के बाद कोर्सेज होते थे और वो 3-4 हज़ार के, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी बेटियां सीख रही हैं एंड एक्सीलेंट, और टिप्स जो आप लोग देते हैं ऑसम। और मेरी बेटी ने यहाँ तक सीखा है कि वो अपना बिजनेस अब चला रही है। एंड रियली आई एम सो ग्रेटफुल टू यू ऑल। मसाला शीरी अनवर स्पेशली आपा, आपको कि आप इतना सबको बुलाती हैं और इतना बड़ा दिल करके हमें सिखाती है ना, तो आई एम जस्ट जज़ाकल्लाह आपा। नहीं, ये वेलकम बेटा, है तो सदका जारिया है, जितना इल्म बांटेंगे उतना आपको अल्लाह और बढ़ाएगा। और बस यही एक रिक्वेस्ट करूँगी कि ताक़रातें शुरू हो गई हैं, आखिरी अशरा है, जो कुछ मैंने आप तक पहुँचाया है आप दुआ करें अल्लाह ताला मुझे उसका अज्र अजीम दोनों जहां में अता कर दे। आमीन आमीन। बेशक आपा, बेशक। तो मेरा आपसे क्वेश्चन था कि आपा ये जो पफ पेस्ट्री है बाजार में कटआउट्स भी फ्रोजन मिलते हैं, अच्छा, उनका क्या प्रोसीजर होगा अगर हम उनको यूज़ करें ना? बेटा उसमें ऐसा तो फिर आपको छोटी स्ट्रिप्स होंगी ना, इतनी बड़ी नहीं होंगी। जी जी, वो छोटी स्क्वायर सी होती है ना? तो वो तो पैटीज वगैरह आपको बनाने या क्रीम रोल बनाने उससे बन जाएंगे, लेकिन ये ऐसा रोल नहीं बनेगा। अच्छा, तो ये आपको मिल जाएगा, लाहौर में बेक हाउस है, वहाँ से मंगवा लीजिए आप ऑनलाइन, इजीली मिल जाएगा आपको वहाँ से। जी ठीक है आपा। ठीक है बेटा, थैंक यू स्वीटहार्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। लुक एट दिस, वाओ, एक्सीलेंट। अच्छा, अब एक और बनाएंगे, परेशान नहीं हुई है, एक और बनाएंगे तो आप आराम से एक और दफ़ा देखिएगा, मैं भी देखूंगी। पफ पेस्ट्री को जब भी बेक करते हैं जिस ट्रे पे उसको ग्रीस नहीं करते हैं, बिकॉज़ इसके अंदर इतना अच्छा खासा बटर मौजूद होता है, लाइक यूनी पफ या मास्टर पफ मौजूद होता है कि यू डोंट नीड टू ग्रीस योर पैन। अच्छा, नहीं ब्रेक से आके फिर करिएगा दूसरे को, ठीक है? ब्रेक आ चुकी है, हम परेशान नहीं हुए, हम नहीं बना रहे अभी, ठीक है? वेट करते हैं आपका, ब्रेक से आएंगे, नहीं मिस को फिर आपके सामने काटेंगे, फिर फोल्ड करेंगे और फिर आप देखिएगा एक दफ़ा। तो रहिए, मेरा साथ दीजिए, इंशाल्लाह 12 बजे तक मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, ये देखिए समीना दुबई, आपका जवाब दे रही हूँ। आपने लिखा है, रेसिपी कार्ड पे लिखा हुआ आ रहा है 1 किलो प्याज और आधा किलो चिकन, बिल्कुल यही है, सही है। ये कमर्शियल तरीके से इन्होंने ये फिलिंग बनाई है। मैंने नईम से पूछा, उन्होंने कहा हाँ 1 किलो में आधा किलो चिकन बनती है, काफ़ी सारी फिलिंग बन जाती है बिकॉज़ ऑफ प्याज। चिकन आजकल कराची में 800 रुपये किलो है, तो इन्होंने आपकी बचत करने के लिए तो इसको आप बना के छोटे छोटे पैकेट्स में फ्रीज़ कर दो, फिर जब चाहिए आपने निकाला, थोक किया और आपने ऐसा बना लिया, ठीक है? लेकिन शेफ़ नईम ने मुझसे कहा अगर आपको इतनी प्याज का फ्लेवर नहीं चाहिए तो आप आधा किलो प्याज और आधा किलो चिकन ले लो, ठीक है? ये देखिए, उससे तक खड़ा नहीं हो जा रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है चीज़ केक की। अच्छा, आप देख लीजिए प्लीज़, साले कॉल नहीं देना अभी 2 मिनट। एक्सेलेंट। जो हम बेकरियों में जो फिलिंग बनाते हैं ना आपा, उसमें तो 2 किलो प्याज होती है और आधा किलो चिकन होती है। माँ तो हमने तो फिर भी माशाल्लाह उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया।
कितना खूबसूरत आया है ये, अमेजिंग। और बेक होने के बाद इस पे आप अंडा ब्रश करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ओके। थोड़ा खींच लीजिएगा हल्के हाथ से ताकि वो खुल जाए। Brush it with egg, beaten egg. पफ पेस्ट्री जो बच गई थी लास्ट टाइम मैंने बताया भी था कि कैसे हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, याद होगा? बिल्कुल। आप उसको करेंगे अभी? बस नीड नहीं है वैसे हमें, काफ़ी इतना। लेकिन बेशक ना करें, लेकिन ज़रा बता दें। हाँ बता देता हूँ, कोई इशू नहीं। इसलिए बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कोई शो देख रहा होता है, कोई नहीं होता। ये देखें जो बची हुई पफ पेस्ट्री है तरीके से। इसी के अंदर चिकन की फिलिंग भी डाल ही देते हैं। पूरा चिकन का बना रहे हैं तो फिर तो कहाँ डाली आपने फिलिंग? ये डाल दी इसके, मतलब जो साइड से हमने साइड्स बचाई थी ना। ओके ओके ओके, आई गॉट इट। ये आपका रोलिंग पिन का वजन होगा 3 किलो। वजन ही है ना, एक न्यू बॉर्न बेबी का वजन है। दरअसल हमसे ना वो जो छोटे वाले हैं उससे काम होता नहीं, आदत है ना शुरू से काम करने की। ये देखें ये हो गया, ठीक है। बस इसकी भी आपने वही फिलिंग कर लेनी है दोबारा से, सेम उसी तरीके से काट दें और रोल कर लें। देखें कोई चीज़ आपकी ज़ाया नहीं होगी ना। जितनी बचती जाएगी हर बार में ऐसे ही इसके अंदर साइडें भी निकाल देते हैं इसकी थोड़ी सी। बेटा मैं ओवन खोल के चेक करूं? जी, ये बहुत खुशबू आ रही है। देख लेते हैं। मुझे तो लगता है हो गया। हो गया? मुझे लग रहा है बिल्कुल हो गया है ना। निकाल देते हैं इसको। थैंक्स टू फुटाइल, उन्होंने हमें नया ओवन चेंज करके दिया है, ज़बरदस्त। वाओ, मस्ट ट्राई। ओके, बहुत ज़बरदस्त। और सब में बड़ी बात, एक अंडे में आप सोचो, सिर्फ एक अंडे में आपको इतना बड़ा चीज़ केक मिल गया जिसमें आप इजी 6 to 8 लोगों को सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत इकोनॉमिकल है उन लोगों के लिए जो केटरिंग करते हैं। बहुत ज़बरदस्त। ये देख लीजिए किस तरह से नहीं कर रहे हैं। बस ये जो फिलिंग बच गई है ना, मैंने सोचा इसके अंदर भी। अच्छा, आप इसको दूसरा शेप दे देंगे। ओके,
एक इसकी फोल्ड दिखा दें बेटा, फिर चलते हैं। ये बस यहाँ पे ये फोल्ड हो गया, उसको ऐसे रखें, ठीक है, ये दबा दें बस। ठीक है, ये आपका ऑर्डिनरी चिकन पैटीज हो गया। चलें जी, ब्रेक आ चुकी है, मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, आपने रख दिया, काट के भी रख दिया? जी जी, वाह, क्या बात है, जबरदस्त। आई होप आपको आज की दोनों रेसिपीज़ क्विक, शॉर्ट, इजी और बेहतरीन नई समझ आ गई होंगी। मुझे ये शेप इनका बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। और फिलिंग भी डिफरेंट तरीके से आपने सीख ली। प्याज 1 किलो तो 500 ग्राम चिकन। और नईम ने कह दिया अगर इतनी प्याज नहीं डालनी आपको, इकोनॉमिकल करने के लिए इन्होंने किया है, लेकिन अगर नहीं डालनी है आपको तो कोई बात नहीं, आप आधा किलो प्याज और आधा किलो चिकन। लेकिन जब आप इतनी ही चिकन में पैटीज खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। हाँ, वो बाजार की तरह। बाजार की तरह। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपा जान, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। नहीं, थोड़ा तेज़ कर दो। आप तेज कर दिया मैंने उसको पहले से। फरमाइए। हाँ जी, मैंने रेगुलर देखती हूँ लेकिन कॉल मेरी कभी कभी मिलती है, तो मैंने ये पूछना था कि बनाने के लिए पफ पेस्ट्री अगर हालत देसी घी है तो उसको अगर हमने मक्खन में करना कन्वर्ट तो किस तरह करेंगे हम? उसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है। उसको आपको पहले पिघलाना पड़ेगा, पिघलाने के बाद उसमें ठंडा ठंडा उसमें बर्फ़ डालते हैं, फिर उसको बताएं। नहीं, सबसे बड़ी बात कि जो दानेदार घी होता है ना, उससे बहुत अच्छा बनता है। नहीं, अगर देसी घी है, हालत घी है घर का, देसी घी में नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इसलिए इसके लिए क्योंकि नीड होती है, हमें दानेदार घी चाहिए होता है। बन जाएगा आप बटर से। बनास्पति घी होगा फिर? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बन जाएगा लेकिन आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो शेफ लोग भी अक्सर बटर से या घी से ना प्रॉब्लम हो जाता है बनाने में। जी, तो फिर मतलब ये फिर बाजार से ही खरीदना पड़ेगा? आप अगर ये बनाना चाहती हैं तो बाजार से घी ले लें, दानेदार घी। उसको जैसे आप कह रही हैं ना ठंडे पानी में डालना है, वैसे डाल दें। बर्फ लें, एक बाउल के अंदर भर दें बर्फ से, उसको हल्का सा नीम गर्म करें और उस बाउल के अंदर डाल दें, थोड़ा सा पानी भी डाल दें और उसको 6 घंटे के लिए छोड़ दें। वो लाई का बटर हो जाएगा, थिक हो जाएगा। 6 घंटे के बाद निकालें अच्छे तरीके से, उसको हाथ से निचोड़ना है आपने उसको जी, और फिर आप यूज करें उसको। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि हालत घी का नहीं बनेगा? बिल्कुल, उससे नहीं बनेगा। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया। और बहुत हम रेगुलर आपके प्रोग्राम देखते हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। अगर आपको खालिस घी से कुछ बनाना है तो खालिस घी को भी डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है। खालिस घी को आप चूल्हे पे रख के मेल्ट करेंगे। जब वो मेल्ट हो जाएगा तो फिर उसको फ्रीज़ करके फ्रीज़र में डाल के उसको जमा लें, तो वो जब मक्खन की शक्ल में आएगा तो उससे नान खटाई बहुत अच्छी बन जाएगी, बिस्किट्स बहुत अच्छे बनाएंगे, सादा केक बहुत अच्छा बन जाएगा। इस तरह की चीज़ें। ब्रेक आ चुकी है और ये हमारी कौन सी ब्रेक है? ये हमारी रिकैप ब्रेक है और रिकैप ब्रेक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह चंद ही देर बाद आपके पास आते हैं रिकैप ब्रेक के बाद। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने टेबल पे होंगी इंशाल्लाह ताला। तो देखते रहिए मसाला मॉर्निंग, विल बी राइट बैक। बिस्किट चीज़ केक, अज्जा क्रीम चीज़ 100 ग्राम, चीनी 30 ग्राम, अंडा 1 अदद, क्रीम 100 ग्राम, मैदा 20 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा। तरकीब: क्रीम चीज़ और चीनी को मिक्स कर लें। अब इसमें अंडा मिक्स कर दें, फिर इसमें क्रीम, मैदा और वनीला एसेंस शामिल करके मोल्ड में डाल दें।
उसके बाद 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में बेक करके सर्व करें। चिकन पफ पेस्ट्री रोल। अज्जा: पफ पेस्ट्री 1 अदद, चिकन 500 ग्राम, प्याज 1 किलो, तेल 100 ग्राम, हरी मिर्चें 50 ग्राम, दूध 200 ग्राम, नमक 10 ग्राम, सफ़ेद मिर्च 10 ग्राम, पिसा ज़ीरा 5 ग्राम, अखरोट 50 ग्राम, अदरक लहसुन 10 ग्राम। तरकीब: चिकन उबाल लें, अब पैन में तेल गरम करके प्याज भून लें, फिर इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च पेस्ट, नमक, सफ़ेद ज़ीरा शामिल करके भून लें, फिर इसमें चिकन, दूध और अखरोट शामिल करके मज़ीद 10 मिनट पकाएं। आखिर में पफ पेस्ट्री को रोल करें और फिलिंग डालकर 20 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करके सर्व कर दें। वाओ जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारे चिकन पफ पेस्ट्री चिकन रोल बेहतरीन निकल आए हैं और ये हमारा बिस्कॉफ लोटस का बेक चीज़ केक भी रेडी हो चुका है। थैंक यू शगुफ्ता जी फॉर दिस ब्यूटीफुल जोड़ा यू गेव मी ऑन माई बर्थडे। जज़ाकल्लाह। Excellent. ज़बरदस्त। ठीक है जी, आई होप आपको आज का क्विक इजी और वाकई बनाने वाली चीज़ें हैं, दोनों ज़रूर ट्राई कीजिए घर पे। और मुझे और शेफ़ नईम को हमारी पूरी टीम जो इधर आ जाती है सुबह पूरी रात जागने के बाद भी हम आपके साथ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम सब के लिए ढेर सारी दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह हमें हिम्मत दे, ताक़त दे और खैर खूबी के साथ ये रमज़ान गुजार दे अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी सब की नेक दिली अरमान, ख्वाहिशात, आरज़ू, तमन्नाएँ जो सब हमारे हक़ में बेहतर है या रब वो पूरी कर दे और इसमें बाक़ुस बार उसको उठा ले मेरे रब प्लीज़ इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, आज दावत में बन रहा है हॉट चिकन स्पैगेटी एंड मिक्स दाल और चावल। ठीक है जी, तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर। कल बुधवार वाला दिन है, बहुत ज़बरदस्त मेन्यू है और बहुत ज़बरदस्त दिन है कल, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं सूरी की चीज़ों के साथ हम यूज़ करेंगे। और प्रोग्राम के इख्तिताम पे ज़रूर मैंने अभी हैंड वॉश किया था, डाल थोड़ा बस। थैंक यू। लाइफ बॉय का जब तक हम सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करेंगे तो कैसा हमें इन सारी चीज़ों का इस दौर में बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं एंड इट्स रियली गुड। आप लेके आइए ज़रूर और इस्तेमाल करिए। ठीक है जी, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने घर वालों का। अननेसेसरी बाहर ना निकलिए और डबल मास्क पहन के जाइए अगर निकलना ज़रूरी है तो। टेक केयर, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।